हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। आज जब मैं प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहा था रेलवे का, तो हमने उसमें देखा कि हर एक प्रीवियस ईयर पेपर में गुणसूत्र से एक क्वेश्चन जरूर था। तो हमने सोचा क्यों ना इस पर एक अलग से वीडियो बना दिया जाए। तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर के बीच में ही आपको एक गुणसूत्र का मैं आज आपको एक चैप्टर लेकर आता हूं। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कोई ऐसा नहीं जो पेपर में अभी तक ना आया हो, आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। छोटी सी वीडियो है, आज के बाद आपके क्वेश्चंस यहां से नहीं गलत जाएंगे। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आ गए हैं। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आपको मैं साइंस से प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी क्वेश्चंस आए हैं और अब मैथ्स की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए बहुत ही ज्यादा ये हेल्पफुल होने वाला है। तो हम लोग देर ना करते हुए अपने क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हम बात करें अपने पहले नंबर क्वेश्चन की। तो इन्होंने कहा कि खरगोश में कितने गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, या खरगोश में कितने क्रोमोसोम होते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में आ चुका है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 44। ठीक है, खरगोश में जो होता है वो 44 होते हैं और मनुष्य में आपको पता है कि 46 होते हैं गुणसूत्र। क्लियर है यहां तक? चलिए, अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब तो बिल्कुल ही कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियोज है। चलिए, भालू में कितने गुणसूत्र होते हैं? ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं। खरगोश वाला भी, भालू वाला भी, सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं जितने भी हैं एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए, भालू में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो देर ना करते हम लोग इसका आंसर बताते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 74। ठीक है, भालू में होते हैं 74 होते हैं। चलिए, गेहूं में कितने गुणसूत्र होते हैं? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 42। ठीक है, आप परेशान नहीं, अभी वीडियो के एंड में मैंने इसको इकट्ठे ही सारे दे दिए हैं। आप उसको एक बार में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट जब आप ले लोगे तो आपको सारे याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आप वीडियोज को देखते हुए चलिए, अभी लास्ट में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो सब मैंने इकट्ठे दे दिए हैं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाजर में कितने गुणसूत्र होते हैं बता दीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो गाजर में होते हैं 18। ठीक है, 18 गुणसूत्र होते हैं गाजर में, यह भी आपको याद रखना है। बाकी 42 हमने अभी भी बता ही दिया किसमें होते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मेढक में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मेढक में होता है आपके 26 गुणसूत्र। ठीक है, इसको याद कर लो। देखो यार, इसमें कोई ट्रिक वगैरह नहीं है। अगर आप ट्रिक के चक्कर में जाओगे तो आप एग्जाम में गलत करोगे क्वेश्चन, क्योंकि नंबर्स को याद करने की कोई ट्रिक नहीं होती है। मैं आपको साफ बात बता दूं तो ठीक है, आप नंबर से याद कर लो। इसको ज्यादा नहीं है, सिर्फ आपके पास यहां पर 20 से 22 आपको याद करने हैं, और यही 20 से 22 हर बार एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, बिल्कुल याद कर ले जाओगे। इसी वीडियो को एक दो बार आप देख लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो नोट्स बना लीजिए, और नहीं भी नोट्स आपको बनाना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी सबसे लास्ट में मैंने इसको एक ही जगह पर सारे रख दिए हैं, तो आप वहीं पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्याज में कितने गुणसूत्र होते हैं बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16। प्याज में होते हैं 16 गुणसूत्र, ये आपको याद रखना है। अगर जोड़ी में आएगा तो 8 जोड़ी होते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबूतर में कितने गुणसूत्र होते हैं? ये भी क्वेश्चन एनटीपीसी का है, एनटीपीसी में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 80। देखो, हमने एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के 2 पेपर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं जीएस के। तो जिन लोगों को ये देखना है कि एनटीपीसी में पेपर कैसे आते हैं जीएस का, या आपको बहुत डर लग रहा है, तो आप घबराइए ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए वहां से टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कबूतर में 80 होते हैं गुणसूत्र, ये इंपॉर्टेंट है। घोड़े में कितने गुणसूत्र होते हैं बताइए? तो घोड़े में होते हैं 64 गुणसूत्र। क्लियर है, घोड़े में 64 गुणसूत्र होते हैं। अगर जोड़ी की बात करेंगे तो 32 जोड़ी होते हैं, ये भी क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। चिंपैंजी और आलू में कितने गुणसूत्र होते हैं? दोनों में बराबर होते हैं, चिंपैंजी और आलू में। ठीक है, तो हम इसका राइट आंसर बता देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 48 गुणसूत्र होते हैं। अगर जोड़ी पूछा जाएगा तो 24 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, मनुष्य में कितने होते हैं? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो अनगिनत बार एग्जाम में आ ही चुका है, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 46 क्रोमोसोम होते हैं मनुष्य में। अगर जोड़ी की बात करेंगे तो 23 जोड़ी हो जाएंगे। चलिए,
मक्के में कितने गुणसूत्र होते हैं? देखो आपको ये लगेगा कि सर जी बहुत सारे जंतु हैं, बहुत सारे पौधे हैं, तो क्या सबके गुणसूत्र इंपॉर्टेंट हैं? देखो इंपॉर्टेंट तो हैं, लेकिन अगर आप सारे पेड़ पौधे, सारे जानवर को लेकर आप चलोगे तो आप सोच भी नहीं सकते हो कितने क्रोमोसोम मिलेंगे आपको। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो मैं आपके लिए 20 क्वेश्चन 20 लेकर आया हूं, या 20 से 22 भी हो जाएंगे, किसी किसी में 2-2 हैं, ठीक है। तो आपको ये जो है ये बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन, और एग्जामिनर भी जानता है कि इतने बच्चे याद नहीं कर पाएंगे, तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसी से वो क्वेश्चन लेकर आ रहा है, ठीक है। तो आप बिल्कुल ना घबराइए, अगर आप ये याद कर लेते हो जितना मैंने आज दिया है तो आप एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, ठीक है। इसीलिए जहां तक हो सकता है मैं आपको अच्छी से अच्छी टॉपिक लेकर आता हूं, और आपको मैं वो देता हूं जो एग्जाम में बनते हैं और लोग गलत करते हैं। तो इसीलिए अगर आप नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने में कौन सा आपको कुछ करना है, बस केवल आपको बटन ही तो रेड वाली दबानी है सब्सक्राइब की, दबा लो। जो भी हम आपको अच्छी वीडियो देंगे वो आप देख लिया करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मक्के में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20, ठीक है। 20 गुणसूत्र होते हैं मक्के में। चलिए, गाय और बकरी में कितने गुणसूत्र होते हैं बताइए? देखो जो गाय का दूध होता है, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा दूध होता है, और आपको पता है गाय का दूध याद रख लीजिए कि 60 रुपए लीटर मिलता है, ठीक है। गाय का दूध 60 रुपए लीटर, तो आपका आंसर हो जाएगा 60 गुणसूत्र। और बकरी भी दूध देती है, तो गाय और बकरी दोनों का दूध 60 रुपए लीटर, ऐसे याद कर लो आप इसको सिंपल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। मक्खी में कितने गुणसूत्र होते हैं ये भी बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12, ठीक है। 12 गुणसूत्र होते हैं मक्खी के, ठीक है। आपको अगर कोई भी वीडियो देखनी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, जाके वहां से आप देख सकते हो, विजिट कर सकते हो। नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाथी में कितने गुणसूत्र होते हैं? अब देखो हाथी देखो खूब बलशाली होता है, 56 इंच का सीना होता है हाथी का। ऐसे मान लीजिए कि जो हाथी होता है उसका 56 इंच का सीना होता है, तो आपका हो जाएगा 56। क्लियर है यहां तक? गाय और बकरी का दूध 60 रुपए लीटर है, तो 60 हो जाएगा, और हाथी के 56 इंच का सीना होता है, तो 56 यहां से आप याद कर सकते हो। बस 1-2 तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। बिल्ली और टाइगर में कितने गुणसूत्र होते हैं बताइए? बिल्ली और टाइगर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 38, ठीक है। बिल्ली और टाइगर में 38 गुणसूत्र होते हैं, याद रखिएगा। शेर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो बिल्ली, टाइगर और शेर तीनों में सेम होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 38। याद नहीं करना है, बिल्ली, शेर और टाइगर, इन तीनों में तो क्या होता है, तीनों से 3 आगे आ गया, और इनमें कितने होते हैं? 38 होते हैं। क्लियर है? चलिए, टमाटर में कितने गुणसूत्र होते हैं? इंपॉर्टेंट है, ये एनटीपीसी में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। 2016 में जब पेपर हुआ था तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, और बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था इसको, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24, ठीक है। टमाटर में 24 गुणसूत्र होते हैं। चावल में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो आपके टमाटर और चावल दोनों में सेम होते हैं 24, ठीक है, याद रखिएगा। टमाटर और चावल में होते हैं 24। चलिए, आम में कितने गुणसूत्र होते हैं बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40, ठीक है। आम में कितने होते हैं? 40 रुपए किलो आम इस समय मिल रहा है मार्केट में, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चूहे में कितने गुणसूत्र होते हैं बताइए? चूहे में कितने गुणसूत्र होते हैं? चलिए, तो इसका आंसर आप जान लीजिए। देखो यहां पर मैंने सारे आपको इकट्ठे दे दिए हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और आपका ये क्लियर हो जाएगा, यहां से कोई दिक्कत नहीं होगा। सारे आप याद कर सकते हो जितने भी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने चूहा का पूछा, तो चूहा का भी कितना होता है? 40 होता है, तो आप इसको भी याद रख सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चूहे का भी कितना होता है? 40 होता है। और आपके जो भी हम लोगों ने बात किया किसके? आम के, इसमें भी 40 होता है, तो आप इसको आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आपको अच्छी टॉपिक देखने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है कि आपको इसको सब्सक्राइब कर लेना है इस चैनल को। यहाँ पे डेली आपको वीडियोज मिलती हैं, जिसमें आपको मैथ की वीडियोज भी इसमें शामिल हो जाएंगी कल 2-3 दिन के बाद में, तो आप इनको अच्छे से आप कर लीजिए। बिल्कुल बेहतरीन, आपको कोई भी एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आपको हर एक चीज समझाया जाएगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हो, उसका सोल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि पढ़ाई अच्छे से करिए, क्योंकि आपको पता है आज की डेट में साइंस के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं हर एक टॉपिक को तोड़ कर आपके पास ला रहा हूं कि आपको कोई दिक्कत भी ना हो। तो क्रोमोसोम से इतने क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो आप इनको कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियोज में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।